तो देखें, आज हम जनरल एंट्रीज की मजीद प्रैक्टिस करते हैं जिसमें कुछ मिक्स एंट्रीज हैं, यानी डिफरेंट रूल्स आएंगे। तो मैं हर एंट्री का रूल साथ साथ रिवाइज करता रहूंगा। तो पहले देखें दिसंबर 1 में, स्टार्ट बिजनेस विद कैश 1 लाख, मशीनरी 80,000 एंड स्टॉक 20,000। तो स्टार्ट बिजनेस के बारे में हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी स्टार्ट बिजनेस आए तो हमारे पास अकाउंट बनता है जिसे हम कहते हैं कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट उसने कहा जी कारोबार शुरू किया कैश से। तो हमने रूल ये पढ़ लिया था कि जिस चीज से कारोबार शुरू किया जाए उसे डेबिट किया करें। तो उसने कैश से शुरू किया, कैश भी डेबिट, मशीनरी से शुरू किया, मशीनरी भी डेबिट, और स्टॉक से भी शुरू किया है तो स्टॉक भी डेबिट। तो कारोबार तीन चीजों से शुरू हुआ है, तीनों को डेबिट करेंगे। और जब कारोबार शुरू हो तो कैपिटल को क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री आ जाएगी हमारे पास, कैश अकाउंट को करेंगे डेबिट, मशीनरी अकाउंट को भी करेंगे डेबिट, और स्टॉक अकाउंट को भी करेंगे डेबिट। तो ये तो तीनों अकाउंट्स जो हैं डेबिट हो जाएंगे। और क्रेडिट करेंगे हम कैपिटल अकाउंट को। तो रूल आप याद रख लें, जब भी बिजनेस स्टार्ट हो तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, और जिस चीज से कारोबार शुरू किया जाए वो डेबिट हो जाएगी। और वैल्यू इनकी लिखते हैं अब। कैश है 1 लाख का, तो कैश में वैल्यू आ जाएगी 1 लाख। मशीनरी है 80,000, तो मशीनरी में आ जाएगी 80,000। फिर स्टॉक है हमारे पास 20,000, तो स्टॉक में आ जाएगा 20,000। और इनको ऐड कर लें तो टोटल वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 लाख। यानी तीनों की वैल्यूज को ऐड करके हमने कैपिटल में लिखा। तो हमारे पास एंट्री आ गई, कैश अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारे पास दिसंबर 4 पे। यानी अब जब आप जर्नल बनाएंगे इसका तो वहां पे डेट में नंबरिंग नहीं आएगी, जो डेट गिवन है ये लिखा करेंगे आप। तो देखिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, बॉट गुड्स, चीजें खरीदी हैं, बॉट मीन्स खरीदना, रुपीज 30,000 की फ्रॉम बी एंड कॉर्पोरेशन ऑन डेबिट। तो हमने रूल पढ़ लिया था, जब भी गुड्स खरीदें तो परचेज के नाम से अकाउंट बनता है। तो एक अकाउंट तो आ जाएगा परचेज, और परचेज हमेशा डेबिट करते हैं। 30,000 के फ्रॉम बी एंड को हमने रूल ये पढ़ा था कि अगर उधार ट्रांजैक्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शन की निशानी हुई तो पार्टी का नाम लिखा करेंगे, कैश नहीं लिखा करेंगे। तो बॉड गुड्स की वजह से पता चला कि परचेजेस अकाउंट आना है, और परचेजेस अकाउंट को डेबिट करते हैं, तो एक अकाउंट आ जाएगा परचेजेस अकाउंट। और साथ कैश की बजाय अब आ जाएगा बी एंड कॉर्पोरेशन अकाउंट, क्योंकि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। और क्रेडिट ट्रांजैक्शन ऐसी ट्रांजैक्शन होती है जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं होता, बल्कि वादा कर देते हैं कि हम पैसे दे देंगे। इट मीन्स हम पे पार्टी का नाम लिख लेते हैं कि किस शख्स से पैसे लेने हैं, ये देने हैं। तो फिलहाल वीज अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। परचेज अकाउंट को क्यों डेबिट किया उसकी रीजन जो है मैंने आपको बता दी, कि जब भी गुड्स खरीदते हैं तो परचेज के नाम से डेबिट करते हैं। और बी अकाउंट को हमने क्यों क्रेडिट किया, क्योंकि जब हम उधार खरीदेंगे तो ऐसी पार्टी को हम कहते हैं क्रेडिटर। और ये जिम्मेदारी है कि हमने चीजें तो खरीद ली हैं लेकिन पैसे अदा करने हैं। तो जो लाइबिलिटीज होती हैं वो हमेशा क्रेडिट होती हैं। तो इस वजह से हम बीस अकाउंट को एज अ क्रेडिटर क्रेडिट करें। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, पेड सैलरी टू एम्प्लॉयज रुपीज 20,000 बाय चेक। पेड सैलरीज, यहाँ से पता चला कि ये एक्सपेंस है। और एक्सपेंस का रूल हमने पढ़ा है कि एक्सपेंस हमेशा अपने नाम से डेबिट होता है। तो एक अकाउंट तो आ जाएगा सैलरीज अकाउंट डेबिट में,
और अब जो सैलरी पे की गई है वो कैश में नहीं पे की गई, बल्कि उसने क्लियर कर दिया है कि सैलरी पे की गई है बाय चेक। इट मींस पैसे हमारे बैंक अकाउंट से जाएंगे। यही वजह है कि हम कैश को क्रेडिट करने की बजाय बैंक के नाम से क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री आ जाएगी हमारे पास सैलरीज अकाउंट टू बैंक अकाउंट, और वैल्यू आ जाएगी इसकी हमारे पास 20,000। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास गुड्स रिटर्न टू बी एंड कॉर्पोरेशन ₹2,000। देखें, दिसंबर 4 की ट्रांजैक्शन में बी एंड कॉर्पोरेशन का जिक्र था कि उससे सामान खरीदा था। अब दिसंबर 12 में आ गया कि उसको सामान वापस कर रहे हैं। इसका मतलब ये परचेज रिटर्न की बात कर रहा है। और परचेज रिटर्न के बारे में हमने रूल पढ़ लिया था कि ये क्रेडिट होती है। जिस तरह परचेज चीजें खरीदें तो हमेशा डेबिट होता है, तो उसकी जो रिटर्न है वो हमेशा क्रेडिट होती है। और बी एंड कंपनी को देखें, पहले हमने क्रेडिट किया हुआ था, अब इसे डेबिट कर देंगे, यानी रिटर्न के केस में हम अपनी एंट्री उल्ट कर देते हैं। तो एंट्री देखें अब क्या हो जाएगी हमारे पास। एंट्री आ जाएगी अब बी एंड कॉर्पोरेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि उसको चीजें अब वापस कर दी हमने। और टू परचेज, पहले डेबिट किया था, अब परचेज रिटर्न के नाम से क्रेडिट करें। तो एंट्री आ जाएगी हमारे पास बी एंड कॉर्पोरेशन अकाउंट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। अमाउंट आ जाएगी 2,000 डेबिट में भी और 2,000 क्रेडिट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारे पास पेड 6,000 एज वेजेस। तो पेड से ही फिर से पता चल जाना चाहिए कि एक्सपेंस अदा हो रहा है। और एक्सपेंस के बारे में रूल अभी हमने पिछली ट्रांजेक्शन में ही पढ़ा कि एक्सपेंस हमेशा अपने नाम से डेबिट होता है। तो वेजेस अकाउंट को हम कर देंगे डेबिट। और पेमेंट कर रहे हैं, पैसे बिजनेस में से जा रहे हैं। अब देखें, अब बाय चेक नहीं है। जब पहले एक्सपेंस आया था सैलरी वाला, उसमें उसने कहा था बाय चेक, तो हमने बैंक को क्रेडिट किया था। लेकिन अब बाय चेक नहीं है, इट मीन्स हम अब कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे कि पैसे बिजनेस में से जा रहे हैं। तो एंट्री आ जाएगी हमारे पास वेजेस अकाउंट टू कैश अकाउंट, और अमाउंट आ जाएगी 6,000 डेबिट में और 6,000 ही क्रेडिट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है December 20 की, पेड टू बी एंड कॉर्पोरेशन ₹28,000 थ्रू चेक। अब देखें, बी एंड कॉर्पोरेशन को 28,000 पे करें। बी एंड कॉर्पोरेशन का जिक्र देखें पहले भी आ गया है, तो चेक कर लेते हैं कि कहीं डिस्काउंट फुल सेटलमेंट में तो नहीं आ रहा, जिसमें हमने पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था। तो देखें, बी एंड कॉर्पोरेशन से पहले सामान खरीदा था December 4 को 30,000 का, 30,000 का सामान। इसका मतलब उसे हमने 30,000 रुपये देने थे। लेकिन December 12 में आके हमने 2,000 रुपये का सामान उसे वापस कर दिया। तो 30,000 में से 2,000 का सामान वापस कर दिया। तो रिमेनिंग पेमेंट रहेगी उसको देने वाली 28,000। वो अब December 20 में कह रहा है कि जो 28,000 रहता था वो पे कर दिया थ्रू चेक। तो देखें, एंट्री आ जाएगी मिस्टर बी जो है पैसे रिसीव कर रहा है। तो पार्टीज का रूल हमने पढ़ा था, रिसीविंग पर्सन हो तो डेबिट, और अगर गिविंग पर्सन हो तो क्रेडिट। फिलहाल मिस्टर बी एंड कॉर्पोरेशन को पैसे दिए जा रहे हैं, तो मिस्टर बी एंड जो कॉर्पोरेशन है ये पैसे रिसीव कर रहा है। इट मीन्स ये हुआ रिसीविंग पर्सन। तो रिसीविंग पर्सन को हम करते हैं डेबिट। और बैंक से पैसे जाएंगे क्योंकि उसने पेमेंट का है थ्रू चेक की है, तो इसलिए कैश की बजाय क्रेडिट कर देंगे हम बैंक अकाउंट को। तो एंट्री आ जाएगी हमारे पास बी एंड कॉर्पोरेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, और वैल्यू आ जाएगी 28,000 डेबिट में भी और क्रेडिट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारे पास December 21 की, ऑब्टेन लोन, कर्जा लिया है फ्रॉम बैंक, बैंक से। तो लोन हमने पढ़ा है ये लाइबिलिटी की एग्जांपल है, और लाइबिलिटीज हमेशा क्रेडिट होती हैं।
और जब हम बैंक से कर्जा लेते हैं तो बैंक हमें कैश में पैसे नहीं देता, बल्कि हमारे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देता। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे बैंक अकाउंट में पैसे बढ़ गए। तो बैंक एसेट है, बढ़ जाए तो डेबिट करते हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और लोन लाइबिलिटी है, लाइबिलिटीज के बारे में भी मैंने रूल रिपीट किया था कि लाइबिलिटीज हमेशा क्रेडिट होती है, तो लोन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री आ जाएगी हमारे पास बैंक अकाउंट टू लोन अकाउंट, वैल्यू आ जाएगी 2 लाख डेबिट में और 2 लाख ही क्रेडिट। फिर है नेक्स्ट सोल्ड मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज के बारे में पढ़ चुके हैं आप लोग डेफिनेशन में भी कि मर्चेंडाइज गुड्स को कहते हैं, चीजों को। और गुड्स के बारे में रूल हमने पढ़ा कि जब भी सेल करते हैं तो इसे क्रेडिट करना है। इट मींस एक सेल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, और जब हम चीजें बेचते हैं तो कारोबार में पैसे आते हैं, तो कैश अगर बिजनेस में आए तो हो जाएगा डेबिट। तो एंट्री हो जाएगी हमारे पास कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। सेल से रिलेटेड पिछला पूरा लेक्चर हम पढ़ चुके हैं, उसमें सारे रूल्स हमने पढ़े थे, वही रिपीट हो रहे हैं। तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट 20,000। नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास गुड्स स्टोलन, चीजें चोरी हो गई हैं। याद रख लें, एक जनरल रूल आपको बता रहा हूँ। देखिए, जब हम सेल करते हैं तो चीजें हमारे बिजनेस से कम हो जाती हैं, यानी कारोबार में से चीजें चली जाती हैं क्योंकि हमने बेच दी हैं। लेकिन जब भी चीजें बिजनेस में से कम हो लेकिन उसकी वजह सेल ना हो, किसी भी वजह से कम हो जाए, तो याद रखिएगा हम परचेज अकाउंट को क्रेडिट किया करेंगे। रूल याद रखना है आपने, जब भी कारोबार में से चीजें कम हो जाएं लेकिन उसकी वजह सेल ना हो, सेल के अलावा कोई भी वजह हो सकती है, जिस तरह इस वाले पॉइंट में देख लें, उसने लिख दिया गुड्स स्टोलन, चीजें जो हैं वो चोरी हो गई, तो इसका मतलब चीजें कम हुई हैं लेकिन सेल की वजह से कम नहीं हुई। तो इस तरह के तमाम केसेस में हम परचेज को क्रेडिट करते हैं। वरना हमने पूरा क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ा था, इससे प्रीवियस प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें हमने कंप्लीट एंट्रीज पढ़ी थी परचेजेस की, और हमने देखा था कि हर एंट्री में परचेज डेबिट ही होता है। लेकिन ये उसका स्पेशल केसेस है कि जब बिजनेस में से चीज़ें कम हो जाएं सेल के अलावा किसी भी वजह से, तो तब परचेज क्रेडिट होता है। और जिस वजह से कम होंगी उस रीजन को आपने डेबिट कर दिया करना है। जैसे अभी देखें, चीज़ों का नुकसान हुआ तो हमारे पास अकाउंट आ जाएगा लॉस बाय, चोरी होने की वजह से हुआ है तो हम लिखेंगे थेफ्ट अकाउंट, यानी रीजन को आपने डेबिट किया करना है। लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट टू परचेज अकाउंट, तो ये स्पेशल केसेस हैं जिनमें परचेज अकाउंट क्रेडिट भी होता है, वरना हमेशा परचेज डेबिट होता है। और इसकी दूसरी लॉजिक भी सुन लें कि हमने लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट को डेबिट क्यों किया। एक तो आपको मैंने डायरेक्ट तरीका बता दिया कि जब भी चीजें कम हो तो उसकी रीजन को डेबिट करना है। और दूसरी लॉजिक क्या है कि जो लॉसेस हैं, नुकसानात हैं, ये एक्सपेंस की एग्जांपल होती हैं, और एक्सपेंस के बारे में पढ़ चुके हैं कि एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है। इसलिए हमने एंट्री कर ली लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट क्रेडिट। और आज की लास्ट एंट्री है हमारे पास दिसंबर 31 की, पे की है रॉयल्टी। तो जो रॉयल्टी है पे की जा रही है, यहाँ पे से ही पता चल जाना चाहिए कि एक्सपेंस है। और एक्सपेंस के बारे में हमने पढ़ लिया हुआ है कि हमेशा अपने नाम से डेबिट होता है। तो रॉयल्टी अकाउंट को हम करेंगे डेबिट, और कैश अकाउंट को हम करेंगे क्रेडिट, क्योंकि जब पे करेंगे तो कारोबार में से पैसे कम हो जाएंगे, तो एंट्री हो जाएगी रॉयल्टी अकाउंट टू कैश अकाउंट। वैल्यू आ जाएगी 2000 डेबिट में भी और 2000 ही क्रेडिट।
तो देखिए मैंने आपको एंट्रीज करना सिखाई हैं कि एंट्रीज में डेबिट क्रेडिट का डिसीजन हमने कैसे करना है। जब भी आपको पेपर में एंट्रीज करने के लिए कहे तो आपने जर्नल बनाना होता है। तो देखिए जर्नल मैंने आपको फॉर्मेट बना दिया है। टाइटल में देखें तो उसने कहा हुआ था कारोबार का नाम है एबीसी एंटरप्राइज, बिजनेस नेम है। फिर उसने कहा है कि जर्नल बनाएं, तो ये स्टेटमेंट का नाम है। तो देखिए उसने कहा हुआ है फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर, तो ये हमारे पास डेट आ जाएगी। तो टाइटल देखें, आपने जनरल बनाते वक्त लिख देना है एबीसी एंटरप्राइज कारोबार का नाम, फिर जनरल स्टेटमेंट का नाम और फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर क्योंकि डेट गिवन थी। फॉर्मेट आपको बताया हुआ है डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो और डेबिट रुपीज एंड क्रेडिट रुपीज। तो ये आपका टाइटल है और वही एंट्रीज जो हमने ऊपर ये पढ़ ली हैं, इन एंट्रीज को अब आपने उस जर्नल के फॉर्मेट में लिख दिया करना है। जो डेट है वो डेट के कॉलम में आ जाएगी, जो एंट्री की है ये पार्टिकुलर्स के कॉलम में आ जाएगी, एलएफ का कॉलम आपने खाली छोड़ा करना है, और जो डेबिट वाली वैल्यूज हैं वो डेबिट के कॉलम में, क्रेडिट वाली वैल्यूज क्रेडिट के कॉलम में। तो ये देखें हमने कंप्लीट एंट्रीज पास कर ली हैं। आपने पेपर में इसका इसी तरह से जनरल कंप्लीट बनाया था।